त्रिज्या r वाले एक वृत्त के थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो थीटा है और वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है ये पूछ रहा है। तो ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, आप याद भी कर सकते हो। ये फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। लेकिन और ये हमारा ऑप्शन सी में है, देख रहे हो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी पे आप लोग टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया वीडियो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा, और जिससे आपको किसी इसको समझने में हेल्प हो सके, तो उसको थोड़ा सा ऐसे बताना चाहूँगा कि ये कहाँ से आया, ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लो कि एक वृत्त है और ठीक है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, तो इसको हमने r लिख दिया। अब जब इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो r है और इसके क्या हो गए, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको मान लो हमने 4 बराबर भागों में विभक्त कर दिया। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भाग में क्यों विभक्त कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब 4 बराबर भागों में विभक्त कर दिया तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है ना कि इसके 4 टुकड़े हो गए हैं। अब 4 टुकड़े जब हो गए हैं तो प्रत्येक टुकड़े का कोण कितना होगा, आपको पता है 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री कैसे आए हैं, तो आप जानते हो ये 90 डिग्री कैसे है, क्योंकि ये चारों कोण मिला के 360 डिग्री होता है, ये बात तो हमें मालूम ही है। तो एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 चौका 360 होता है, ठीक है। तो अब हमसे सिर्फ एक, अब ये जो है ये एक त्रिज्यखंड भी बन गया है कि 2 त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी भी वृत्त में 2 अलग अलग अगर त्रिज्याएं हैं तो इनके बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब आप बताओगे यहाँ पे कि जब भी हम एक वृत्त में 2 त्रिज्या बना रहे हैं ना, तो इसमें त्रिज्यखंड भी 2 बनता है, एक ये छोटा त्रिज्यखंड और एक ये बड़ा त्रिज्यखंड। मतलब यहाँ पे इधर ये वाला बड़ा भाग तो बड़ा त्रिज्यखंड, छोटा भाग तो छोटा त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे प्रत्येक एक त्रिज्यखंड का जो है वो कितना आ जाएगा, आपको बताओ कि क्षेत्रफल कितना आएगा। हम जान रहे हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा था तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा ना। अब इसी को आप मान लो कि 4 की जगह हमने इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया है। तो 8 बराबर भागों में बांटने में हमारा क्या हो जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। अगर इसी को हमने और भी बराबर भागों में बांटा तो उस तरह से होगा। तो हमने इसको क्या किया ना कि अब कितने भागों में बांटा उसको पता करने के लिए आसान सा चीज़ ये किया कि जो 90 है 90 को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोण कितने का बन रहा है उसको पकड़ते हैं। तो कोण अगर 90 का बन रहा है तो 90 ऊपर में रखते हैं, बटा में रखते हैं 360, क्योंकि पूरा कोण तो 360 का है और ये पाई आर स्क्वायर साथ में रहता है। तो 90 से जब 360 को काटते हैं तो 4 बार में आता है, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 आ जाता है। जब कोण 90 बन रहा है तब उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर कोण कुछ और बन रहा है, जैसे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 बटा 360 कर लेते हैं हम लोग और पाई आर स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो बटा में 6 आ जाता है हमारा अपने आप। तो उसी बेसिस पे अगर थीटा डिग्री का कोण कहीं बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाता है हमारा थीटा बटा 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर लिखा गया तो कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे, और इसी बेसिस पे हमारे ये फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे आता है ये। हालांकि बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको ये पहले से ही आ रहा होगा, तो वो तो अभी तक वीडियो देखे भी नहीं होंगे, काफ़ी पहले स्किप करके चले गए होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ अट्रैक्ट किया होगा, कोई ना कोई ऐसा चीज़ इसमें जो आपको शायद पहले से ना आता हो या फिर आता हो लेकिन क्लियर ना हुआ हो, तो उस वजह से आपने अभी तक देखा है। तो अगर देखा है, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पता चलने दीजिए कि हाँ आपने देखा, आपके काम आया है वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना बस। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे, तो उसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।